सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। तो आज हम चैप्टर 1 करेंगे जिसका नेम है हमारा मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। तो पहले हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर्स में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। इस चैप्टर्स में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं और इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने सराउंडिंग आसपास में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत अलग-अलग तरीके के क्या है चीजें हैं जिनका क्या है अपना डिफरेंट शेप है, उनका अलग साइज है, उनका साइज अलग है, उनका टेक्सचर का क्या मतलब होता है? जब हम छूते हैं तो वो किस तरीके का हमें फील होता है, उसे हम टेक्सचर कहते हैं। तो उसका टेक्सचर कैसा है? तो जो भी हमारे आसपास में कोई भी चीज हम देखते हैं उन सब चीजों का हमारी एक अलग पहचान होती है, अलग शेप होती है, साइज होती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स पूरे पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें बनी हुई हैं, जितनी भी चीजें हैं वो एक क्या है, एक मटेरियल है, एक वो सामान है। और जो सामान होता है वो किससे बना होता है? वो हमारा मैटर से बना होता है। ठीक है, तो वो हमारा किससे बना होता है? मैटर से बना होता है। अब वो एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्पल बता रहे हैं? द एयर वी ब्रीथ, जो एयर जिसके हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। स्टोन्स, पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो कह रहे चाहे वो छोटी से छोटी पानी की ड्रॉप ही क्यों ना हो या फिर वो कोई रेत का एक छोटा सा कण ही क्यों ना हो, एवरीथिंग इज मैटर। हर एक चीज क्या है? हर एक चीज हमारी मैटर है। ओके, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. अब इन्होंने यहाँ पे देखो एक दो चीजें हैं जो बहुत हमारी इंपॉर्टेंट बोली है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, एवरीथिंग इज अ मैटर। हर एक चीज क्या है? हमारी मैटर है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो भी हम आसपास अपनी चीज देखते हैं, जो भी चीज हम आसपास देखते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या करती है? एक तो जगह घेरती है। ठीक है, जगह घेरती है। एंड है मास, और उसमें क्या होता है? वजन होता है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटा सा छोटा एक डस्ट का पार्टिकल ही क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, वो क्या करती है? जगह भी घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस भी करती है, और उसमें वजन भी होता है। इन अनदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो कह रहे कि उनमें मास भी होता है कोई भी चीज हो, और उसमें वॉल्यूम भी होता है। ये दोनों चीज हमारी होती है किसी भी मैटर में, जो भी हमारे आसपास पे हम चीजें देखते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? सिंस अर्ली टाइम्स, बहुत पहले समय से, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। कह रहे हैं कि बहुत सालों से जो लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने आसपास की चीजों को क्या करें? समझें, उसको, उसके बारे में हमारे जाने। ठीक है। Early Indian philosophers classified matter into the form of 5 basic elements. वो कह रहे हैं जो हमारे पुराने, बहुत ज्यादा हमारे पूर्वज, जो पुराने लोग थे, जो हमारी पुराने जमाने के लोग थे, वो ये कहते थे कि कोई भी जो चीज होती है हमारी, वो हमारे 5 चीजों से बनती है, जिसको आपने सुना होगा कि लोग उसको पंच तत्व भी कहते थे। क्या कहते थे? पंच तत्व भी कहते थे। अब पंच तत्वों के अंदर क्या क्या आता था? उसके अंदर आता था एयर, अर्थ, ठीक है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जैसे क्या कहते थे? हवा, पृथ्वी,
आग, आकाश और पानी। तो ये 5 चीज़ों से हमारी एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो वो हमारी इस 5 तत्वों से ही बनी हुई है। ऐसे पहले ज़माने में लोग कहा करते थे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वर मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो वो कहते थे कि उनके हिसाब से चाहे कोई भी चीज़ हमारी लिविंग हो, मतलब कि कोई जीने वाली चीज़ हो, या कोई नॉन लिविंग हो, जैसे कि या जो चीज़ नहीं जीवित है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दोनों चीज़ें जो होती हैं हमारी, वो हमारी पंच तत्व से ही बनी हुई होती थी। इसका मतलब हवा से, एयर से, अर्थ से, फायर से, स्काई से और वाटर से, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ है, मॉडर्न डेज साइंटिस्ट, ये तो हो गई हमारे किनकी बात, पिछले जो जो पुराने हमारे फिलोसोफर्स थे, जो पुराने हमारे साइंटिस्ट थे, पंचतत्व की बात उन्होंने कह दी। लेकिन अब ये बात कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मॉडर्न डेज के जो साइंटिस्ट हैं, मतलब जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने इन इन 5 को हटा के उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला इन्होंने कि सिर्फ हमारी कुछ नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ हमारी क्या होती है, 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो मैटर होता है हमारा, जो भी कोई भी चीज होती है, कोई भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसकी उन्होंने कह दिया कोई भी चीज हमारी सिर्फ 2 टाइप की होती है। एक होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, और एक होती है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने पंचतत्व का जो कंसेप्ट था वो इन्होंने हटा दिया और उन्होंने बोला है कि कोई भी मैटर है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा हमारा फिजिकल और एक होगा हमारा केमिकल। फिजिकल से क्या मतलब होता है हमारा, फिजिकल से एक मिनट मैं आपको इसको थोड़ा डीप में समझा देती हूँ। फिजिकल से हमारा मतलब होता है वो कोई भी चीज जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो हमारी कहलाई जाती है फिजिकल। तो अब इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है कि कोई भी अगर हमारा क्या हो, अगर हमारा कोई भी मैटर हो, ठीक है, मैटर हो, उसको इन्होंने बोल दिया कि ये 2 तरीके का होता है हमारा मैटर। एक होता है हमारा फिजिकल, ठीक है, और एक होता है हमारा केमिकल। फिजिकल का क्या मतलब होता है, विच वी कैन सी फ्रॉम अवर आईज, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसको हम फिजिकल बोलते हैं। और केमिकल क्या कैसा होता है, विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम अवर आईज, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो इसमें क्या क्या चीज, अगर मान लो कि मैंने आपको एक पेन दिखाया है, अब उसके लिए तो पेन भी एक हमारा मैटर है। तो पेन अगर मैंने दिखाया है तो पेन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाएगी, उसका साइज हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा, ठीक है, उसका टेक्सचर किस तरीके का है, ये सारी चीजें हमारी, किस चीज का कलर, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, ये फिजिकल चीजें हो जाएंगी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और केमिकल चीज कैसे हो जाएगी, केमिकल चीज हो जाएगी जैसे कि प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक का क्या फॉर्मूला है, केमिकल उसके अंदर क्या यूज हुआ है, इसके साथ क्या से क्या चीजें हमारी कंबाइन हुई कि यह प्लास्टिक बन गया। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी केमिकल, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या रिएक्शन हुआ होगा कि ये हमारा प्लास्टिक बना होगा, तो हमें ये तो पता चल गया कि वो प्लास्टिक से बना है, लेकिन वो प्लास्टिक कैसे बनी है, तो वो सारी केमिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, फिर वो हमारी क्या हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारा कंसेप्ट होता है इसका, मैटर की, ये जो हमने क्लासिफिकेशन करी है उसका, ठीक है।
In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे मैटर्स के बारे में, जो हमारा क्या है, किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ेंगे। अभी हम उसकी इस चैप्टर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। वो कह रहे हैं कि फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम फिर फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि वो जो मैटर होता है वो हमारा बनता किससे है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी मैटर जो होता है वो हमारा पार्टिकल से बनता है। पार्टिकल्स हमारे छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हें हम पार्टिकल्स बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भी चीज जो हो वो हमारी पार्टिकल से ही बनती है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स prevailed regarding the nature of the matter. One school believed matter to be a continuous like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particle like sand. तो इससे इनको स्कूल से क्या मतलब है, मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत दिनों से ऐसी रिसर्च चल रही है हमारी कि उनके दो लोग हैं, हमारे दो थिंकिंग वाले लोग हैं। एक इन थिंकिंग वाले जो लोग हैं वो या साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि जो हमारे मैटर हैं वो कैसे बने हैं, वो लकड़ी के वुड के ब्लॉक्स, जैसे कि वुड के जो ब्लॉक्स हैं इतने बड़े बड़े साइज से हमारे जो हैं वो मैटर्स बने हुए हैं। एक लोग तो इस बात को सोचते हैं और इसके हिसाब से अपनी स्टडी करते हैं। दूसरे रिसर्चर्स क्या हैं, दूसरे रिसर्चर्स का कहना ये है कि जो हमारे पार्ट मैटर है वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। और इतने छोटे हैं वो जैसे कोई सैंड का एक पार्टिकल हो, इतने छोटे पार्टिकल से हमारे कोई भी मैटर हमारा बना हुआ है। Let us perform an activity to decide about the nature of the matter. Is it continuous or particulate? अब ये कह रहे हैं, अब ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, इन्होंने कॉन्टिन्यूअस और पर्टिकुलेट ये दो वर्ड्स क्या यूज करे हैं, मैं इसको आपको बताती हूँ। तो इन्होंने हमारे मैटर के बारे में दो बातें बताई हैं। ओके, मैटर के बारे में इन्होंने हमारी दो बातें, दो टाइप के इन्होंने एक तरीके से स्कूल बोल दिए। स्कूल, स्कूल से इनका मतलब है कि वैसी ही हमारी क्या हो रही है, रिसर्च हो रही है। एक का नाम इन्होंने बोला है कॉन्टिन्यूअस और एक का नाम बोला है पर्टिकुलेट। तो कॉन्टिन्यूअस वाला कौन सा है, पर्टिकुलेट वाला कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस वाला है जिसमें उसने बोला है कि जो मैटर होते हैं वो हमारे ब्लॉक ऑफ वुड, जो वुड के मान लो ब्लॉक है उस इतने ऐसे होते हैं हमारे मैटर उनके हिसाब से। ठीक है, और जो लोग पर्टिकुलेट के बारे में कहते हैं वो कहते हैं पार्टिकल्स लाइक सैंड, मतलब कि छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, लाइक सैंड, सैंड के पार्टिकल्स की तरह है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं या फिर पर्टिकुलेट होते हैं। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि कौन सा हमारा ठीक है कौन सा हमारा ठीक नहीं है, हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो अब हम बुक में हम देखते हैं कि उन्होंने हमें समझाने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट बोले हैं।
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड द नेचर ऑफ द मैटर, इज इट कॉन्टिन्यूअस और पर्टिकुलेट। अब ये कह रहे हैं कि हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या एक्टिविटी करी है हमारी। तो इन्होंने हमारी एक एक्टिविटी करी है कि टेक अ 100 ml बीकर। बीकर मतलब कोई भी आपका बर्तन। तो ये कह रहे हैं कि आप एक 100 ml का क्या लो, एक बर्तन लो। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब आप ये क्या करो, इन्होंने क्या किया है कि एक बीकर लिया है, एक बर्तन लिया है, इसमें इन्होंने पानी भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मार्क लगा दिया कि यहाँ तक मैंने इसमें क्या कर दिया है, पानी भर दिया है। फिर थर्ड क्या कह रही है, डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, मान लो कि इन्होंने यहाँ पे एक सॉल्ट डाल दिया है और उस सॉल्ट को इन्होंने इस ग्लास रॉड से ये हिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब आपने जैसे ही एकदम से सॉल्ट डाला था, आपका पानी का ग्लास था, पानी के ग्लास में आपने सॉल्ट डाला, ठीक है, जब जैसे ही आपने डाला उस टाइम पे आपको वो जो पार्टिकल थे, मतलब जो जो नमक था आपको वो ग्लास के नीचे दिख रहा था, ठीक है, या तो आप सॉल्ट ले लो या तो आप चीनी ले लो, ये तो हर किसी ने ही किया होगा, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप उसको घोलते हो, घोलते हो, घोलते हो, घोलते हो, बहुत देर तक घोलते रहते हो, घोलते रहते हो, फिर एक पॉइंट पे क्या आता है, आपको दिखता है कि कोई भी एक भी मुझे नमक का पार्टिकल नहीं दिख रहा है। तो वो नमक का पार्टिकल्स हमारा कहाँ चला गया? इसका ये मतलब हुआ कि जो नमक का पार्टिकल था वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, अब आप देखो यहाँ पे ये क्या इन्होंने क्या सोचने को कहा, इन्होंने कहा ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो आप ये बताओ, जब आप चीनी या नमक घोलते हो तो क्या वाटर का लेवल ऊपर होता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट। अब नमक के साथ ऐसा क्या हुआ, आप क्या इस चीज को सोचते हो? व्हाट, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गुम हो गया? क्या आपने कभी ये चीज सोची है? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का जो लेवल है वो चेंज हुआ है? तो ये एक हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसे तो आप ये तो नॉर्मली खैर आपने घर में करा ही होगा। तो अब ये इसके बारे में बताना चाहते हैं, कहते हैं इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस, इन सब का आंसर देने के लिए वी नीड टू यूज द आइडिया दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये कह रहे हैं कि इससे हमें ये समझ में आता है कि जो मैटर है, मैटर किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये सॉल्ट के कंटेक्स्ट में। सॉल्ट भी हमारा क्या था, मैटर था, पानी भी क्या था, हमारा मैटर था। तो निर्मला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि ये जो मैटर होते हैं वो बिल्कुल पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या है, स्पून में सॉल्ट है, सॉल्ट और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। अब ये जो सॉल्ट या शुगर था ये पूरे के पूरे पानी में हमारा क्या हो गया, हमारा बह गया है, ये पूरे पानी में हमारा ये मिल गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये, अब हमारा फर्दर क्या कह रहे हैं, फर्दर ये हमें कह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इनका क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इनका ये है, ये मुझे ये कह रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि ये जो हमारे पार्टिकल्स थे ये हमारे कितने स्मॉल थे। हम इस चीज को कैसे जज करेंगे कि जो छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स थे वो हमारे कितने स्मॉल थे, ठीक है। ये चीज अब इन्होंने हमें बताने के लिए एक और एक्टिविटी करी है, जो यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी 1.2 कही है। अब इसमें इन्होंने क्या है, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब ऑब्वियसली आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट तो होगा नहीं और वाटर तो आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, समझने के कंसेप्ट से हम ये रिप्लेस कर देते हैं कि उसमें हमने क्या किया है, पोटेशियम परमा। अब आप अगर आप यहाँ पे ये जो फिगर देखेंगे उससे मैं आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये अगर आपने फिगर देखी हो तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये 100 ml क्या है, ये हमारा वाटर है, फिर ये पिंक 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 हमारा ये इसमें कुछ हो रहा है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप पोटेशियम परमैंगनेट को रिप्लेस कर दो कोई लिक्विड वाला
नील जो हम कपड़ों में डालते हैं, ठीक है, लिक्विड वाले नील से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, क्योंकि अभी आपके पास नहीं है और आपको लिक्विड वाला जैसे उजाला वगैरह होते हैं या रॉबिन का जो नील होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि हमने क्या किया है, 100 ml ऑफ वाटर में 10 ml ऑफ नील डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आपने क्या किया है, देखो पहले आपने क्या किया, पानी लिया 100 ml, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक 10 ml नील लिया, आपने उस पानी में वो 10 ml ऑफ नील डाल दिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पानी होगा वो क्या होगा हमारा, नीला हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, एक और बकेट, एक और बर्तन लिया, उसमें फिर से आपने साफ पानी लिया और जो आपका पुराना सॉल्यूशन था उसमें से थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया और इस नए पानी में डाल दिया, तो ये भी नीला हो गया। लेकिन ये वाला जो नीला हुआ है वो पिछले वाले नीले से थोड़ा सा हल्का होगा। फिर आपने एक और पानी लिया और थर्ड पानी वाला लिया और उसके बाद सेकंड वाले में से थोड़ा सा नीला निकाला और इस वाले में डाला, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वाला होगा वो और भी हल्का होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने पहले ये पानी लिया, ठीक है, इसमें इन्होंने यहाँ पे ये समझ लो कि चम्मच से इन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर नील डाल दिया, ये पूरा हमारा नीला 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 हो गया। अब इसमें से इन्होंने थोड़ा सा निकाल के एक और साफ पानी में डाला, तो नीला, तो ये नीला तो हुआ पर थोड़ा हल्का नीला हुआ। फिर इन्होंने दोबारा से साफ पानी लिया और इसमें से निकाल के फिर इसमें डाला, फिर ये नीला तो हुआ पर उससे भी हल्का नीला हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे पानी था, इन्होंने दोबारा से एकदम से हल्का सा डाला इसमें और ये फिर हल्का से नीला हो गया। तो क्या हुआ कि एक पॉइंट धीरे 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 आके हम देखेंगे तो कि जब हम उसमें से निकालेंगे फर्दर डालेंगे कि तो बहुत देर के बाद ऐसा होगा कि पानी नीला नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ कि उन छोटे से नील में 10 ml नील में इतने ज्यादा पार्टिकल्स थे, इतने ज्यादा पार्टिकल्स थे कि वो हमारे कितना सारा उसने कितनी बार उसने इतने सारे पानी को फर्दर 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 नीला करता रहा वो, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें इन्होंने बोला है क्या, टेक आउट, दोबारा से वही बताया कि सॉल्यूशन को कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है, डाइल्यूट करने का मतलब होता है उसमें पानी मिला देना। तो कह रहे कि आप कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस, इस तरीके से आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहो। कितने कितने टाइम्स, एटलीस्ट 5 बार या 8 बार आप उसको डाइल्यूट करते रहो। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, अब ये कह रहे हैं कि जितना डार्क वो पहले था उतना डार्क वो लास्ट तक नहीं है, लेकिन लास्ट तक भी उसमें बहुत हल्का सा नीलापन है। इसका मतलब कि इतने छोटे पार्टिकल्स थे कि वो इतनी बार करने के बाद भी वो पार्टिकल्स हमारे ट्रेवल करते रहे और हर पानी को अपने रंग में रंगते गए रंगते गए रंगते गए रंगते गए, ठीक है। तो फर्दर इसमें क्या हुआ, अब हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। इन्होंने बोला दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल उस चीज को कहते हैं जैसे जो चीनी होती है ना, चीनी की अगर आप देखोगे तो चीनी इज अ क्रिस्टल। तो चीनी इज अ क्रिस्टल मतलब कि जो चीनी की शेप होती है ना, आप ये देखो पहले उसको बनाया गया होगा फिर उसको एक छोटे से कण में कन्वर्ट किया गया होगा, तो उस कण को इन्होंने क्रिस्टल बोला है। इसी तरीके से ये बोल रहे थे कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा इतना सा क्रिस्टल आप ले लो तो वही हमारा कलर कर देता है। या तो हम इसको उस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं, होली में जैसे आप अपने कलर्स लाते हैं तो छोटा सा एक पानी में मिलाने वाला रंग का अगर आप छोटा सा ड्रॉप भी डाल देते हो तो पूरा जो हमारा पानी होता है वो कलरफुल हो जाता है, ठीक है। तो अभी कह रहे दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब उन्होंने कहा कि एक छोटा सा आपका क्रिस्टल जो है वो इतने सारे पानी को मल्टीपल टाइम्स अगर हम उसको डिवाइड करते रहे
तो उसको क्या कर देता है, कलर कर देता है। सो वी कंक्लूड, कंक्लूड मतलब हमने निष्कर्ष निकाला है। हमारे पास दो बातें थी, एक थी कि क्या वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ब्लॉक ऑफ वुड से बना हुए हैं पार्टिकल्स, सॉरी मैटर्स, या फिर वो पार्टिकल से बने हुए हैं मैटर। तो अब इन्होंने ये बताया है कि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो हमें ये समझ में आया कि देयर मस्ट बी मिलियंस, वी कंक्लूड, हमने ये निष्कर्ष निकाला दैट देयर मस्ट बी millions of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate, कि एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में मिलियंस टू मिलियंस, लाखों करोड़ों करोड़ों हमारे क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। ठीक है, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, और वो क्या कर रहे थे, इतने सारे उसके अंदर पार्टिकल्स थे और वो अपने आप को डिवाइड करते जा रहे थे, उससे भी छोटे पार्टिकल, उससे भी छोटे पार्टिकल, और नीला कर दूं, भले ही हल्का सा नीला हो पर मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। और हमें 9-10 बार उसे पानी में डालना पड़ा, तब जाके उसके पार्टिकल्स एंड हुए हैं। तो इसका मतलब कि हर एक जो मैटर होता है वो हमारा एक बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा बना हुआ होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने फर्दर बोला है द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये आपको समझाने के लिए यही बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप नील ले लो, ये कह रहे हैं कि आप इस चीज को भी एक डिटॉल से भी कर सकते हो। जैसे अब डिटॉल को पानी में डाला, फिर उस पानी में से एक ढक्कन निकाला, एक और पानी में डाला, फिर उसमें से एक ढक्कन निकाला, एक और पानी में डाला, तो आप इतने मल्टीपल टाइम्स तक आप करते रहोगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि बहुत देर तक भी उसकी जो खुशबू है डिटॉल की, दैट मीन्स कि डिटॉल की खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इतनी देर तक भी, इतनी बार उसमें पानी मिलाने के बावजूद भी उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे अपने आप को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते रहे, और हम उसकी खुशबू को, डिटॉल की खुशबू को बहुत देर तक भी मतलब स्मेल कर सकते हैं। तो ये इनका समझाने का सिर्फ यही कंसेप्ट था। तो अब देखो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है ये कि इन्होंने द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, की मैटर मतलब कोई भी एक चीज, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are very small, they are small beyond your imagination, आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटे वो जो होते हैं वो हमारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के पार्टिकल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब कि उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता सबसे पहले क्या है हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो इतने छोटे होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी उन पार्टिकल्स के बीच में हमारी क्या होती है, स्पेस होती है। ठीक है, इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटोल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ये कह रहे हैं कि जिससे हमने पहले पढ़ा था, तो पहले हमें ये पता चला कि जो पानी के अंदर सॉल्ट के, शुगर, सॉल्ट और शुगर का हमने टेस्ट किया था, सॉल्ट के पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल, फिर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ा, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, फिर हमने डिटॉल के बारे में पढ़ा कि डिटॉल के पार्टिकल्स, ये जो जितने भी सारे जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से हमारे पानी में क्या हो गए थे, डिजोल्व हो गए थे, मतलब कि घुल गए थे। सिमिलरली इसी तरीके से व्हेन वी मेक टी, कॉफी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, और लेमनेड, लेमनेड मतलब नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर अदर मैटर। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये कहते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं, अब जैसे हमने पानी रखा, पानी में हमने क्या मिला दिया, दूध मिला दिया, तो पूरा का पूरा जो पानी और दूध दोनों क्या हो गए, व्हाइट हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो दूध के जो पार्टिकल्स थे वो पानी के पार्टिकल्स में मिल गए। ठीक है, ऐसे जब हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, तो नींबू हमने पहले अपने पानी डाला,
फिर हमने सॉल्ट डाला या शुगर डाली, तो सॉल्ट और शुगर पानी के पार्टिकल्स में मिल गए। उसके बाद नींबू डाला और नींबू भी पानी के पार्टिकल्स में मिल गया। तो ये कह रहे हैं, यहाँ से इनका कहने का इस बात का ये मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर, एक मैटर मतलब कोई भी चीज, जैसे कि एक चीज मतलब एक पानी, एक चीज मतलब कि एक सॉल्ट। पार्टिकल ऑफ वन मैटर, एक मैटर के पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर। अब जैसे कि एक मैटर हुआ मेरा क्या, पानी, एक मैटर हुआ मेरा सॉल्ट। तो एक मैटर के जो पार्टिकल है वो दूसरे मैटर के पार्टिकल की जो स्पेस होती है उसमें मिल जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में हमारी क्या होती है, स्पेस होती है। तो ये एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जगह थी, तभी तो वो उसके उसमें मिल पाए। दिस शोज, अब ये देखो ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, दिस शोज ये हमें दर्शाता है दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड मैटर, कि पार्टिकल्स और मैटर के बीच में इनफ मतलब कि काफी स्पेस होती है, तभी वो क्या करते हैं कि आपस में हमारा क्या होता है, मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे की स्पेस में आके हमारा मिल जाते हैं। वो इसीलिए मिल जाते हैं क्योंकि जो दो टाइप के जो मैटर्स होते हैं उन दोनों मैटर्स में के बीच में हमारी स्पेस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, मान लो कि शुगर में जो पार्टिकल्स हैं, एक तो उन्होंने बता दिया कि उसमें स्पेस होती है, दूसरा उन्होंने ये बता दिया है कि जो वो हमारे जो मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली घूमते रहते हैं। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा देखोगे तो आपको ये भी, कभी आपने धूप में देखा होगा, अगर आपकी कभी कमरे में पर्दा हटा हो, धूप हो रही हो, तो आपने देखा होगा कि डस्ट के पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। तो दे आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। वो तो हर एक मैटर में जो भी हमारी चीजें होती है वो हमारी हमेशा कॉन्टिन्यूअसली, जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो हमारे हमेशा मूव करते रहते हैं, वो हमारे हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या है, अब इन्होंने इसकी थोड़े से एग्जाम्पल बताए हैं। एग्जाम्पल का अगर मैं आपको ये वाली एक्टिविटी करवा देती हूँ 1.3, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर। अब आपको पता है ये इंसेंस स्टिक क्या होता है। इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्ती। इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर सो एज टू गेट द स्मेल। अब ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि मान लो कि आपने अपनी क्लास के एक कोने में अगरबत्ती जला दी, ठीक है। अब दूसरी क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको भी स्मेल आ जाती है, उसको भी स्मेल आ जाएगी, क्या आपको अगरबत्ती के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगरबत्ती की जो खुशबू के पार्टिकल्स है वो हमारे पूरे एयर में क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उससे क्या होता है, घूमते 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 वो एयर में घूमते घूमते एक जगह से दूसरी जगह में वो हमारे एयर के पार्टिकल्स चले जाते हैं। अब ये तो अगरबत्ती की बात हुई। अगर मान लो किसी ने परफ्यूम लगाया हो, कोई मैम आपकी परफ्यूम लगा के आई, क्लास में वो एंटर ही हुई है कि सारे बच्चों को पीछे तक, स्टार्टिंग एंड पीछे तक हर किसी को पता चल जाता है कि मैम ने